व्यूअर्स मिल चुके हैं आप लोगों का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान, यानी कि हमारे जिसको बोला जाता है बायोलॉजी, कि ये बायोलॉजी आखिर क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान वह विज्ञान होता है, जीव विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें सभी प्रकार के सजीव जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतुओं का क्या कराया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। अब सजीव जीव जंतु कौन से होते हैं, हम सभी को पता है कि सजीव वह होते हैं जो जिनमें क्या होती है, आसानी से वृद्धि होती है, जो चल फिर सकते हैं, या जो ग्रोथ कर सकते हैं, या जो अपना पोषण कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, जीव विज्ञान कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान के हमारे कितने प्रकार होते हैं, जीव विज्ञान के बारे में हमें किसने बताया। तो आपको यदि बताऊं मैं कि जो हमारा जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु जी हैं। जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु जी है। मतलब जो अरस्तु जी जिनको बोला जाता है अरिस्टोटल, ये हमारे जीव विज्ञान के पिता, इन्होंने हमें जीव विज्ञान के बारे में बताया। अब इसके बाद जीव विज्ञान यह इसमें कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या होता है। अब जो अरस्तु जी थे, इन्होंने क्या करा, अपने दो प्रकार, इन्होंने जो भी हमारे जीव थे, जीवों को इन्होंने एक अलग समूह में रखा, और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इन्होंने पेड़ पौधों को अलग समूह में रखा। तो अब हमें इसमें पढ़ना है कि जो हमारे अरस्तु जी थे, उन्होंने जीव जंतुओं को कौन से समूह में रखा, उसको क्या बोला जाता है, और पेड़ पौधों वाला जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है। जो हमारे अरस्तु जी थे, अरस्तु जी ने सभी प्रकार के जंतुओं को जिस समूह में रखा, और उन समूह में रखने के बाद उन्होंने उनके बारे में उनके बारे में जानकारी दी, और उनके बारे में जानकारी दी, और हमें जिस बुक से उनके बारे में जानकारी मिलती है, उस बुक को क्या बोला जाता है, एनिमल किंगडम बोला जाता है। अरस्तु जी ने क्या लिखी, दो बुक्स लिखी। एक बुक उन्होंने लिखी एनिमल किंगडम, और एक उन्होंने लिखी प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में उन्होंने सभी जीव जंतुओं के बारे में बताया, और प्लांट किंगडम में उन्होंने सभी प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में बताया। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि एनिमल किंगडम में उन्होंने कितने प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बताया, और प्लांट किंगडम में तो उन्होंने एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों में 500 प्लस
जीव जंतु प्लस पेड़ पौधों के बारे में बताया। 500 से अधिक जीव जंतुओं के बारे में, 500 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में भी उन्होंने हमें बताया। और इसी के उपलक्ष्य में उन्हें क्या पुरस्कार से सम्मानित करा गया। अब जब उन्हें पुरस्कार से सम्मानित करा गया तो उसमें उनको पुरस्कार से सम्मानित करा गया प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम के बारे में उन्हें सम्मानित करा गया पुरस्कार से। अब जो हम जो मनुष्य होते हैं वह सभी मनुष्य किस में आते हैं? एनिमल किंगडम में आते हैं। एनिमल किंगडम में हम इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारे मनुष्य की जो प्रजाति होती है, जो मनुष्यों की प्रजाति होती है, वह मनुष्यों की प्रजाति जानवरों की प्रजाति होती है। क्योंकि मनुष्यों की जो प्राचीन प्रजाति थी वो कौन सी प्रजाति थी? हमारी जानवरों की प्रजाति थी। इसलिए मनुष्यों को अरस्तु जी ने कौन से किंगडम में रखा है? एनिमल किंगडम में रखा है। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।